ऑफिस है, अगर हम वहाँ पे जाएंगे भी ना कि हमें मुझे मेरे प्राइवेट बाइक कमर्शियल में कन्वर्ट कराना है तो इसके लिए क्या होगा, तो वो मना कर देंगे बहुत से कि यहाँ नहीं होगा, होता ही नहीं। वहाँ का जो आरटीओ था वहाँ परमानेंटली रैपिडो को बैन कर दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर से चलने लगा। हर राइड का एक अमाउंट अगर आप देखेंगे उसमें भी जीएसटी टैक्स और फलाना ढिमका चार्ज होता है। इसके अलावा हम लोग जो पेट्रोल करते हैं उसका चार्ज, उसमें टैक्स पे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसमें टैक्स के, मतलब जीडीपी में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैं ईस्ट की राइड पे हूँ और अभी मैं बोकारो में हूँ। तो कुछ मिसहैपनिंग हो गई है घर में, जिसके वजह से मैं अभी 2-4 दिन और यहीं हूँ। उसके बाद मैं कलकत्ता इधर की राइड करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और वीडियोज़ में भी कि भैया प्राइवेट बाइक को लेकर, अगर जैसे कि मैं भी प्राइवेट बाइक यूज़ करता हूँ, तो प्राइवेट बाइक को लेकर और 5-5 हज़ार 10,000 रुपये का दिल्ली की पुलिस जो है ट्रैप के थ्रू आप लोगों का, हम लोगों का चालान कर रही है। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे दोस्तों शुरू से ही जब से बाइक टैक्सी चली है तब टाइम टू टाइम कुछ आरटीओज़ में ऐसे हो रहा है कि वो लोग प्राइवेट बाइक को बैन कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वापस चला दे रहे हैं। जब से मैं बाइक टैक्सी चला रहा हूँ दोस्तों, तब से टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि अब के बाद प्राइवेट बाइक नहीं चलेगी। और ये शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से गुवाहाटी से। एक न्यूज़ आया था 2019 में कि वहाँ का जो आरटीओ था वहाँ परमानेंटली रैपिडो को बैन कर दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर से चलने लगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समझ में नहीं आता हम लोगों को कि प्राइवेट बिल्कुल या तो बंद कर दो पूरी तरीके से या फिर चलाओ मत। लेकिन कुछ सिटी में जो है धड़ल्ले से चल रही है और कुछ सिटी में भी चल रही है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रैप के थ्रू कुछ लोगों का चालान हो जाता है। हो सकता है कि ये गवर्नमेंट को, देखिए बेनिफिट्स तो हो ही रहा है जहाँ पे कुछ चालान ही नहीं है और वहाँ पे आपका 5,000 से 10,000 और अगर 100 लोगों का भी चालान हो गया तो काफ़ी अमाउंट गवर्नमेंट को जाता है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे नहीं करते, हम हर जगह पे पे करते हैं। जो हम राइडर है, हम चाहें वो हर राइड का एक अमाउंट अगर आप देखेंगे उसमें भी जीएसटी टैक्स और फलाना ढिमका चार्ज होता है। इसके अलावा हम लोग जो पेट्रोल करते हैं उसका चार्ज, उसमें टैक्स पे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसमें टैक्स के, मतलब जीडीपी में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान। हम लोग बात करते हैं दोस्तों दिल्ली में, जैसे कि मैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, मैं ज़्यादातर दिन में राइड नहीं करता हूँ, राइड में नाइट में राइड करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट जो परमानेंट चला रहे हैं, क्या उन लोगों को प्राइवेट से, जैसे मैं भी प्राइवेट चला रहा हूँ, क्या उन लोगों को प्राइवेट बाइक से कन्वर्ट करा लेना चाहिए कमर्शियल में, और क्या कुछ, या फिर प्राइवेट को ही चलाना चाहिए? तो उसके लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? मेरा मानना है दोस्तों कि अगर हम किसी भी कंपनी में ऑन बोर्ड हो रहे हैं तो कंपनी को, ये गवर्नमेंट की ओर से ऐसे जो है नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट बाइक आप पहली बात ऑन बोर्ड मत करो। अगर आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं तो जो भी हमने टर्म कंडीशन आप देते हैं उसमें अगर कुछ ऐसा मेंशन है कि भाई आप प्राइवेट यूज़ कर रहे हो तो अगर चालान होता है आप भरेंगे या कौन भरेगा, तो उसमें होना चाहिए कि भाई अगर ड्राइवर को ऑन बोर्ड कर दिए, कभी भी कहीं चालान होता है तो उस चालान की कॉपी आप लोग देखो कि हाँ ये वही बाइक है, चालान हुआ है, तो इसका बिना हरासमेंट किए जो चालान हुआ है 5 से 10,000 रुपये, वो चालान जो है कंपनी को पे करना चाहिए। क्योंकि एक राइडर जो हम लोग डिलीवरी का जॉब कर रहे हैं या फिर बाइक टैक्सी चला रहे हैं हमारे बाइक से, तो हर कोई, जाहिर सी बात है यार, बेरोजगार है, परेशान है, तभी जाके इस काम को कर रहे हैं ना। मैं शौक पे आया था दोस्तों और आज ये मेरा प्रोफेशन है। आप लोगों को क्या लगता है ये जो चालान हो रहा है सिर्फ टेम्परेरी बेस पे हो रहा है कि सिर्फ डराने के लिए या फिर कंपनी को बताने के लिए कि हाँ हम आपके राइडर्स का इतना चालान कर देंगे, तो आप भाई एक पर्सनल जो भी इनका टैक्स होता होगा इंटरनली, हम लोगों को तो ये पता नहीं है, क्या पता उन लोगों से वो टैक्स इंटरनली वसूल करने के लिए या फिर कंपनी को डराने के लिए शायद गवर्नमेंट द्वारा या आरटीओ द्वारा ऐसा टाइम टू टाइम जो है एक मुहिम चलाया जाता है, हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी होने को हो सकता है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। बट ले दे के दोस्तों जो हरासमेंट और जो परेशानी झेलते हैं वो हम जैसे राइडर भाई ही झेलते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाय देख रही है मेरे को, ये कर क्या रहा है हमारे बीच में। तो अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि हम लोग जो प्राइवेट बाइक है, क्या उनको कमर्शियली परमानेंट करा लेना चाहिए या फिर नया बाइक लेना चाहिए, या फिर कंपनी कुछ हमसे जो पर्टिकुलर कमर्शियल टैक्स कुछ ऐसा वसूल करे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता। करंट टाइम पे बात करूँ दोस्तों तो हमारे जितने भी आरटीओज़ हैं या डीटीओ ऑफिसर्स हैं या ऑफिस हैं, अगर हम वहाँ पे जाएंगे भी ना कि हमें, मुझे मेरे प्राइवेट बाइक को
कमर्शियल में कन्वर्ट कराना है तो इसके लिए क्या होगा, तो वो मना कर देंगे बहुत से कि हाँ नहीं होगा, होता ही नहीं है। और वही चीज़ अगर हम ट्रैफिक पुलिस वो चालान जब करते हैं उनको बोलेंगे ना, तो वो बोलेंगे नहीं हो जाएगा, आप कराओ जाके, तभी जाके आप इसको बाइक टैक्सी में यूज़ कर सकते हो। मतलब कहीं पे भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, बस ले दे के जो है ड्राइवर ही पिसता है और 5,000 या 10,000 का चालान हम लोगों का ही होता है, और उस पैसे को वसूल करने के लिए हमें महीनों लग जाता है, बहुत सौ को तो वसूल भी नहीं होता है। बहुत सी सिटीज़ में दोस्तों चालान के साथ साथ जो बाइक चला रहे हैं हम लोग प्राइवेटली, उसको सीज भी कर देते हैं, और साथ साथ 8-8 दिन तक पुलिस थाने में ही हमारी गाड़ी रहती है, जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। वही चीज़ अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम काम कैसे करें। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।